कबीर मध्य युग के प्रसिद्ध कवि कबीर, निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक कबीर, मध्यकाल के क्रांतिकारी कवि कबीर। बहुत सारे तरीकों से कबीर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, अकादमिक परीक्षाओं में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। आज हम बात कर रहे हैं कबीर के क्रांतिकारी स्वरूप के बारे में, समाज सुधारक कबीर के बारे में, कि उन्होंने अपने काल में किस किस तरह से समाज सुधार के कार्य किए। बेबाक उन्होंने दोनों संप्रदाय, जो प्रचलित संप्रदाय उस समय के थे, उन दोनों संप्रदायों में प्रचलित आडंबरों का उन्होंने बहुत घोर विरोध किया। उन्होंने उस समय जो राजा और नवाब दोनों ही श्रेणियों के जो शासक थे, उनको भी बहुत खरी खोटी सुनाई। पंडित और मौलवी को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। ये काम केवल एक कबीर ही कर सकता था, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था, उसे भय नहीं था किसी का भी। और जब व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है तो वह क्रांतिकारी कार्य करता है, और उसी श्रेणी में कबीरदास को गिना जाता है। कबीर मध्ययुग के कवि थे, एक अलग धारा को प्रवाहित उन्होंने किया, निर्गुण संप्रदाय का उन्होंने प्रवर्तन किया। लेकिन उसके पीछे जो मूल उद्देश्य था वो तत्कालीन समाज में फैले हुए आडंबरों का विरोध था। तत्कालीन समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनका विरोध करना था, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से इनका विरोध किया। उन्होंने जैसे मानव मात्र को एकता का एक उपदेश दिया, उन्होंने एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, देखिए, जाति, धर्म, संप्रदाय ये पैदा होने के बाद बनते हैं। भगवान ने ऊपर से कोई भी संप्रदाय बनाया है, ना धर्म बनाया है, ना जाति बनाई है। एक ही प्रक्रिया से समस्त जीव मात्र पैदा होता है, तो फिर उसमें भिन्नता किस बात की? जब जानवरों में अंतर नहीं है, जानवर जानवर सब जानवर, तो फिर मनुष्यों में भेद क्यों? और उन्होंने इसके लिए कहा, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के देखो और दूसरो नाही। एके त्वचा रुधिर पुनि एके विप्र शूद्र के माही। एक ही त्वचा है, एक ही रुधिर है, फिर कौन विप्र और कौन शूद्र? मन में विचार करके तो देखो। ये उस समय की बात है जब समाज बहुत गहराई तक इन भावनाओं में डूबा हुआ था। छुआछूत, जाति प्रथा, संप्रदाय, धर्म आदि में बहुत गहरा डूबा हुआ था। उस समय का, उस दौर में अगर कोई कह सकता था तो वो कबीर कह सकता था। आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि समाज में बहुत सारे आडंबर मौलवियों ने अपने पक्ष के लिए, पंडितों ने अपने पक्ष के लिए, अपने हित के लिए, अपने हित साधना के लिए बनाए हुए थे समाज में। उन आडंबरों का विरोध किया कबीरदास जी ने। और कबीरदास जी आडंबरों का विरोध करके कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो वहीं पंडितों को भी बख्शते नहीं है, और कहते हैं, मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। तो दोनों ही पक्षों के, दोनों ही संप्रदायों के, दोनों ही प्रमुख जो मठाधीश थे, ठेकेदार थे धर्म के, उन दोनों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। और न केवल खरी खोटी सुनाई, बल्कि उन्हें आगाह किया कि समाज को बांटो मत, समाज को रहने दो एक ही तरह से। ईश्वर जो है पवित्र भाव का स्वरूप है, पवित्र भाव का नाम है। पवित्र मन में अगर विचार है तो ईश्वर अपने आप आता है। और वे कहते हैं, बेसनो भयो ताका भयो, बूझा नहीं विवेक, और छापा तिलक बनाई करी, दगदा लोक अनेक। कि खूब भेष बना के घूमने से, छापा तिलक करने से कोई स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, कोई परलोक में आपको सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। उसके लिए मन में जो वासना भरी पड़ी है, उन वासनाओं को समाप्त करना पड़ता है, उन वासनाओं को निकालना पड़ता है। तो यह कबीरदास की जो आडंबरों का विरोध करने का एक तरीका था, उन्होंने उसको समाज से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया। अंधविश्वासों का जो है विरोध करते थे कबीरदास। कबीरदास जी अंधविश्वासों का विरोध करते हैं और कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो सबले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ ना बैठ उठ जाए। कि ईश्वर शरीर के मूंडने से या जटाएं केश बढ़ाने से प्राप्त नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भेड़
दोनों ही स्थितियों में स्वर्ग जाती, क्योंकि उसके केश भी बहुत बड़े हो जाते हैं और केश मूंड भी दिए जाते हैं, पर वो स्वर्ग नहीं जाती। तो ये एक आडंबर है, एक अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से दूर निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। वे कहते हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मैं कहीं नहीं हूं, ना मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा में हूं, ना कैलाश में हूं, तेरे पास हूं। मुझे कहां ढूंढता फिरता है तू बार बार जगह जगह, अपने अंतर मन में झांक, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। तो ये कबीरदास जी की अपनी एक शैली थी। वे मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते, हरि मिलते, तो मैं तो समूचे पहाड़ की ही पूजा कर लेता हूं, क्योंकि उसी पहाड़ से टूटकर पत्थर आता है जिसकी मूर्तियां बनती हैं। मैं उस पहाड़ की पूजा कर लेता हूं, तो मुझे तो साक्षात ईश्वर प्राप्त हो ही जाएंगे। अरे उससे तो भली वो चक्की है पत्थर के बनी हुई, जिससे आटा पीस के मनुष्य अपनी भूख मिटाता है। उस चाकी की पूजा करना ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने के। तो कबीर की अपनी एक शैली थी मूर्ति पूजा का विरोध करने की। भेदभाव का भी उन्होंने विरोध किया। जो समाज में तत्कालीन भेदभाव भरा पड़ा था, उस भेदभाव का उन्होंने बहुत पुरजोरता के साथ विरोध किया। और वे विरोध करते हुए कहते हैं, हरिजन ते तू हेत कर हरिजन के हेत, कि सारी सृष्टि के सभी लोग, सभी प्राणी मात्र हरि के जन हैं, ईश्वर के जन हैं। उससे प्रेम कर, उससे भेदभाव क्यों करता है? तो उनके हित में अगर ईश्वर का आशीर्वाद चाहता है, यदि ईश्वर की दृष्टि अपने ऊपर चाहता है, तो ईश्वर की बनाई हुई प्राणी मात्र की प्रत्येक प्राणी से भेदभाव रहित यदि तू प्रेम करेगा, तो ईश्वर सहज प्राप्त हो जाएगा। उस समय की जो उपासना पद्धति थी, उस समय की जो पूजा पाठ करने की पद्धति थी, आराधना पद्धति थी, उसका भी कबीर ने बहुत विरोध किया। उसमें भी उन्होंने बहुत सुधारने की कोशिश की, जनता को अवेयर करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि अवधूत भजन भेद है न्यारा, क्या गावे क्या लिखी बतलावे, क्या हमें संसारा, क्या संध्या तर्पण के कीने जो नहीं तत् विचारा, और मूंड मुंडाए सिर जटा रखाए, क्या तन लाए चारा। कि विभिन्न पूजा पद्धतियां करने से, मूंड मुंडाने से, जटाएं रखने से, अवधूत बनकर भजन आदि करने से ऐसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर तो सहज रूप में प्राणी मात्र से प्रेम करने से, प्राणी मात्र पर दया करने से प्राप्त होता है। तो कबीरदास इस पर बल देते हैं और कहते हैं कि जपमाला छापा तिलक तरे न एको काज, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राज। कि जपमाला करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर मन में तुम्हारे वृथाएं, वासनाएं नाच रही हैं, तो सारे कार्य बेकार हैं। तात्पर्य कहने का कि हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास ने समाज सुधारक के रूप में, एक क्रांतिकारी कवि के रूप में, एक कहा जाए कि एक ऐसे कवि के रूप में भक्ति काल में प्रवेश किया था, उस दौर में प्रवेश किया था जिस दौर में खुलकर बोलना भी स्वाभाविक नहीं होता था। तो कबीर पर यह प्रश्न जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर पर हम और भी बहुत सारे प्रश्न पहले बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस कबीर के बारे में हम दे चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि यह विगत 2, 3, 4 वर्षों से आया नहीं है। इसलिए संभावना है कि द्वितीय वर्ष कला में यह प्रश्न हिंदी साहित्य में के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाए, और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो उन दोनों ही स्थितियों में आप इस प्रश्न को तैयार करें। अच्छा प्रश्न है। और आपको और कोई प्रश्न चाहिए, विशेष रूप से किसी प्रश्न पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। आप के जो भी कमेंट्स हैं आप लिखें, सुझाव भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।